भगवान के रूप में दर्शन, लॉकडाउन व कोरोना काल की सच्ची घटना। देश में लॉकडाउन व कोरोना काल चल रहा था। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। सारी सड़कें सुनसान पड़ी थी। केवल पुलिस वाले ही दिखाई दे रहे थे। या इक्का दुक्का आवश्यक चीजों को सप्लाई करने वाले वाहन दिखाई दे रहे थे। कोलकाता शहर के मोगरा नगर में एक छोटे से परिवार में 3 प्राणी रहते थे। पति पत्नी व एक 3 महीने की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची। पत्नी का नाम पूर्णिमा जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स थी और उसके पति अनूप एक मजदूर जो एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री लॉकडाउन के कारण बंद थी पर पूर्णिमा को हॉस्पिटल में अपनी छोटी बच्ची को पिता के पास छोड़कर जाना पड़ता था। अचानक पूर्णिमा एक दिन मरीजों को देखते देखते कोरोना पॉजिटिव हो गई और उसको वही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और वो घर नहीं आ सकती थी और अपनी 3 माह की बच्ची को अपना दूध भी नहीं पिला सकती थी। इस बात को देखकर पिता अनूप काफी परेशान हो गया और सोचने लगा कि वह भूखा तो रह सकता है पर वह मासूम बच्ची को कैसे भूखा रख सकता है। उसने घर के सभी डिब्बे टटोले पर वे भी खाली निकले। काफी घर को टटोलने के पश्चात उसे एक सैंपल के रूप में एक छोटा सा दूध के पाउडर का पैकेट मिला जो मुश्किल से 2 या 3 बार ही घोलकर पिलाया जा सकता था। पर थोड़ी खुशी इस बात की थी उसके पास अभी 250 रुपए थे जो उसे अपनी पत्नी पूर्णिमा के बैग से मिले थे। उस दिन उस दूध के पाउडर को 2-3 बार घोलकर बच्ची को पिला दिया और उसकी भूख को शांत कर दिया पर उसको अगले दिन की चिंता सता रही थी। अगले दिन अनूप 250 रुपए लेकर अपनी बच्ची के साथ घर से दूध की तलाश में निकला। पर बाजार लॉकडाउन के कारण बंद था पर उसने हिम्मत नहीं हारी। लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर उसे एक बड़ा सा होटल दिखाई दिया। होटल के बाहर 2 गार्ड खड़े थे। अनूप ने उन खड़े गार्डों से पूछा, क्या मुझे इस बच्ची के लिए आधा लीटर दूध मिल सकता है? मेरी यह बच्ची बड़ी भूखी है और आज सुबह से उसने दूध नहीं पिया क्योंकि इसकी मम्मी कोरोना के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है और घर भी नहीं आ सकती और ना ही इसे अपना दूध भी पिला सकती है। गार्डों को छोटी मासूम बच्ची को देखकर दया आ गई। उनमें से एक गार्ड होटल के अंदर गया और होटल के मालिक से उस बच्ची व अनूप की घटना सुनाई। होटल का मालिक बाहर निकला और अनूप से बोला, तुम्हें क्या चाहिए? अनूप बोला, मुझे इस बच्ची के लिए आधा लीटर दूध चाहिए। मेरे पास केवल 250 रुपए है। होटल का मालिक बोला, अच्छा आधा लीटर मिल जाएगा पर 200 रुपए लगेंगे। अनूप असमंजस में पड़ गया और सोचा इतना महंगा दूध, पर दूसरी तरफ उसकी मासूम बच्ची भूख से बिलबिला रही थी। बेचारा मजबूर मजदूर क्या करता, बच्ची को भूख से बिलखता नहीं देख सकता था। उसने 200 रुपए देकर आधा लीटर दूध लेकर घर आ गया। उसने दूध को गर्म करके बच्ची को पिलाया और कुछ समय के बाद वह सो गई। पर अनूप को दूसरे दिन की चिंता सताने लगी। वह अगले दिन सुबह उठा और बचे हुए 50 रुपये लेकर बच्ची के साथ दूध की तलाश में निकला पर दोबारा से उस होटल पर जाने की हिम्मत न जुटा पा सका क्योंकि उसके पास तो केवल 50 रुपये ही बचे थे। फिर उसने सोचा कि चलो एक बार जाकर होटल पर कोशिश करता हूँ। और फिर अनूप हिम्मत बांधकर उसी होटल पर दूध लेने के लिए पहुंचा और होटल मालिक से दूध देने के लिए काफी मिन्नतें की और कहा, हजूर मेरे पास केवल 50 रुपए ही है, मैं बाकी के 150 रुपए लॉकडाउन खुलने के पश्चात दे जाऊंगा। पर होटल मालिक ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और होटल के अंदर चला गया। बेचारा अनूप बिना दूध के ही घर की तरफ मायूस होकर चलने लगा। अनूप काफी निराश हो चुका था पर उसने हिम्मत न छोड़ी। उसने तभी भगवान का स्मरण करा और भगवान से कहा कि है भगवान, मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे ऊपर दया करो, मेरी बच्ची को दूध पिलाने के लिए कुछ उपाय कर दो, मैं इस समय बहुत दुखी हो रहा हूँ। और यह कहकर मायूस होकर अनूप आगे बढ़ने लगा। अनूप जैसे ही आगे 1 किलोमीटर आगे बढ़ा तो उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। चाय की दुकान देखते ही उसके मन कुछ आशा की किरण जगी पर इस चाय की दुकान पर 4-5 पुलिस वाले चाय पी रहे थे।
पुलिस वालों को देखकर अनूप डरने लगा और सोचने लगा कि ये पुलिस वाले लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में मेरे ऊपर जुर्माना न कर दे और जेल में बंद न कर दे। उसके पास तो केवल 50 रुपए ही थे। पर वह बड़ी हिम्मत करता हुआ और साथ में डरता हुआ चाय वाले की दुकान पर पहुंचा। अनूप पुलिस वाले से नजरें चुराते हुए चाय वाले से बोला, भाई मेरी छोटी सी बच्ची भूखी है और उसकी मम्मी हॉस्पिटल में कोरोना के कारण एडमिट है, जो कि मेरी पत्नी है और वो मोगरा हॉस्पिटल में नर्स है। मुझे इस बच्ची के लिए आधा लीटर दूध चाहिए। मेरे पास केवल 50 रुपये ही बचे हैं। चाय वाले को उस पर कुछ दया आ गई, क्योंकि उस चाय वाले की भी एक छोटी सी बच्ची थी जो कि वह अपने माँ के पास ठीक उसी प्रकार से रहती थी। चाय वाला अपने खोखे के अंदर गया और एक प्लास्टिक की थैली में लगभग 1 लीटर दूध भर कर ले आया और बड़ी सहानुभूति दिखाते हुए अनूप को दे दिया। अनूप ने भी अपनी जेब से 50 रुपये का नोट चाय वाले को देने लगा, पर चाय वाले ने वो 50 का नोट नहीं लिया और बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास केवल 50 रुपये ही बचे हैं और मुझे ऐसा महसूस और दिखाई दे रहा कि तुमने भी खाना नहीं खाया है। चाय वाले फिर दोबारा से अपने खोखे के अंदर गया और अपना टिफिन खोला और बोला, इस टिफिन में 4 रोटी आई है। 2 रोटी तुम खाओगे और 2 रोटी मैं खाऊंगा। चाय वाले ने जबरदस्ती अनूप को अपने पास बैठा लिया और उसको भी रोटी खिलाई। रोटी खाने के पश्चात चाय वाला फिर अपने खोखे के अंदर गया और एक गत्ते के कार्टन में कुछ बिस्कुट और नमकीन लाया और जबरदस्ती अनूप के हाथ में थमा दिया। ये सब कुछ पुलिस वाले देख रहे थे। उनमें से एक पुलिस वाला उठा और पुलिस वैन की तरफ जाने लगा। अनूप ये देखकर घबरा गया और सोचने लगा, कहीं ये पुलिस वाला मेरा चालान न काट दे और मुझे जेल में न भिजवा दे। परंतु जब वह पुलिस वाला अनूप के पास आया तो उसके हाथ में भी एक डिब्बा था जिसमें शायद कुछ फल, आटा, दाल व कुछ खाने का सामान था। उस पुलिस वाले ने अनूप को दे दिया और उसको पुलिस वैन में बैठाकर उसके घर पर छोड़कर आया। साथ में अपने जेब से एक 500 को नोट निकालकर अनूप को दे दिया। अनूप को अब विश्वास हो गया कि भगवान अवश्य है जो सबकी रक्षा करता है और उसके खाने पीने की भी व्यवस्था भी करता है। भले ही मैंने अभी तक भगवान नहीं देखा, पर आज मैंने चाय वाले और पुलिस के रूप में भगवान के दर्शन कर लिए हैं। उसने नतमस्तक करके भगवान का शुक्रगुजार किया और बोला कि भगवान तू सच में इस दुनिया में है, मैं ही तुझे गलत समझता था। कुछ दिनों के पश्चात उसकी पत्नी कोरोना से मुक्त आ गई और फिर से अपने घर व हॉस्पिटल आने जाने लगी। तो देखा दोस्तों, भगवान किसी ना किसी रूप में आपको देखते रहते हैं और आपकी मदद जरूर करते हैं। बस भगवान पर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।